क्या होगा अगर एक चोर चोरी करने जाए लेकिन लौट कर इंसान बनकर आए? क्या होगा अगर 600 रुपए किसी एक की जिंदगी बदल दे? ये कहानी है एक 15 साल के लड़के की जो पेशे से चोर था, जिसके लिए झूठ बोलना, नाम बदलना और लोगों को धोखा देना एक आदत सी थी। लेकिन फिर उसकी मुलाकात होती है एक ऐसे इंसान से जिसने उसे पकड़ा नहीं, डांटा नहीं, सजा नहीं दी, बल्कि उस पर भरोसा किया। और कभी कभी भरोसा ही सबसे बड़ी सजा बन जाता है, क्योंकि वह इंसान को उसके अंदर की सच्चाई से मिला देता है। आज की कहानी हम जानेंगे द थीव स्टोरी क्लास 10 का एक बेहद खूबसूरत सा चैप्टर, जो इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम एक्सप्लेनेशन जानने वाले हैं। तो वीडियो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे इसके सारे के सारे कैरेक्टर स्केचेस एंड थीम्स, और उसके बाद हम जानेंगे पूरा का पूरा स्टोरी। तो बने रहिए, पूरा वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी डाउट जो है ना वो आपको ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा हरी सिंह। हरी सिंह जो है वो चोर है, और इसी चैप्टर का जो नरेटर है वो भी हरी सिंह ही है। तो सबसे पहला है हरी सिंह इज अ यंग, क्लेवर एंड एक्सपीरियंस्ड thief who changes his name, जो अपना नाम फ्रीक्वेंटली चेंज करता है ताकि वो पुलिस से पकड़ा ना जाए। बिगनिंग में तो वो क्या है, अपीयर डिसऑनेस्ट, बड़ा ही बेईमान, मैनिपुलेटिव और सेल्फिश नजर आता है। और अर्निंग इज लिविंग बाय चीटिंग पीपल, लोगों को धोखा देकर ही अपनी अर्निंग, अपना गुजारा जो है वो करता है। हालांकि beneath this hardened exterior lies a sensitive and emotional boy। हालांकि इन सभी चीजों के बियॉन्ड जाकर के वो क्या है, बहुत ज्यादा एक इमोशनल है, सेंसिटिव सा बच्चा है। एंड लॉन्ग्स फॉर ट्रस्ट एंड एजुकेशन, और उसकी इच्छा है कि कोई उस पर भरोसा करे, और वो ये भी करना चाहता है, वो पढ़ाई करना चाहता है, एजुकेशन अटेन करना चाहता है। हिज स्टे, जब वो अनिल के साथ रहता है, ब्रिंग्स अ टर्निंग पॉइंट, और यही उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। अनिल्स काइंडनेस, सिंप्लिसिटी एंड ट्रस्ट अवेकन हरी सिंह कॉन्सेंस, कि भाई हरी सिंह का जो पूरा का पूरा जो कॉन्सेंस है ना, उसका बुद्धि जो है ना वो बिल्कुल पलट जाता है, बदल जाता है, जब उसकी सिंप्लिसिटी, उसके भरोसे को वो देखता है। दो ही स्टील्स, फिर भी वो अनिल के पैसे को चुरा लेता है। गिल्ट ओवर पावर्स हिम, तभी जो गिल्ट है ना वो उसे जीने नहीं देता, कि भाई मैं एक ऐसे इंसान को धोखा दे रहा हूँ जो मुझ पर क्या कर रहा है, भरोसा कर रहा है। एंड उससे वो पैसे रिटर्न कर देता है। और एंड में हरी सिंह ट्रांसफॉर्म इनटू एन ऑनेस्ट इंडिविजुअल, शोइंग दैट लव एंड ट्रस्ट कैन रिफॉर्म इवन अ क्रिमिनल। और ये शो करता है कि प्यार और ट्रस्ट जो है ना वो एक क्रिमिनल को भी क्या कर सकता है, एक अच्छे इंसान में बदल सकता है। नाउ कम टू द सेकंड वन, which is Anil. Anil जो है, Anil is a kind-hearted, generous and trusting man who earns his living as a writer. वो एक राइटर होता है और बड़ा ही काइंड, जनरस और ट्रस्टिंग, दूसरों पर भरोसा करने वाला इंसान होता है। He lives a simple and carefree life, बड़ा ही मतलब उसको किसी चीज की टेंशन नहीं होती है। Often struggling financially, बहुत बार फाइनेंशियली स्ट्रगल भी करता है, yet फिर भी वो कंटेंट एंड ऑप्टिमिस्टिक रहता है, बड़ा ही उदारवादी है, बड़ा ही पॉजिटिव सोचता है अपने फ्यूचर के लिए। अनिल बिलीव्स इन हेल्पिंग अदर, अनिल जो है वो दूसरों की मदद में हमेशा भरोसा रखता है, सेल्फलेसली, खुद पर ध्यान दिए बगैर। एंड नेवर सस्पेक्ट्स, और कभी भी हरी सिंह के इंटेंशन को वो सस्पेक्ट नहीं करता, संदेह नहीं करता, शक नहीं करता। इवन जब भी वो जानता है कि भाई जो बॉय है ना वो चोर है, धोखा दे रहा है, लेकिन फिर भी उसका जो पेशेंस है, टॉलरेंस है, ये एविडेंस है व्हेन ही फॉरगिव्स हरी सिंह विदाउट एनी कन्फ्रंटेशन। यानी हरी सिंह को उसके धोखा देने के बावजूद भी वो उसे क्या कर देता है, माफ कर देता है। यही वैल्यूज जो है, एजुकेशन मोर देन मनी। और ये अनिल जो है वो समझता है कि एजुकेशन जो है ना वो पैसे से ज्यादा क्या करता है, वैल्यू करता है। एज सीन व्हेन ही प्रॉमिसेस टू टीच हरी सिंह, तभी वो हरी सिंह को पढ़ाने लिखाने की बात भी करता है कि मैं तुम्हें सारी चीजें सिखाऊंगा। टू रीड एंड राइट, लिखना पढ़ना सिखाएगा वो उसे। हिज कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स, और उसका जो कैरेक्टर है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि इंसान की जो अच्छाई है, कंपैशन, प्यार जो है, और फेथ, फेथ जो है ना, भरोसा जो है, इन द पावर ऑफ रिफॉर्म थ्रू लव एंड ट्रस्ट, की भी इससे प्यार को ना, प्यार से हम हर चीज को क्या कर सकते हैं, हर इंसान को बदल सकते हैं, चाहे वो कितना ही बेरुखा क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही गद्दार क्यों ना हो, एनिमी क्यों ना हो, कोई भी हो, हम उसे प्यार से बदल सकते हैं। तो ये थे दोनों के दोनों कैरेक्टर स्केच, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसके सारे के सारे थीम्स। सबसे पहला थीम है इस पर्टिकुलर स्टोरी का, पावर ऑफ ट्रस्ट एंड काइंडनेस। सबसे ट्रस्ट और काइंडनेस की जो पावर होती है ना वो अति उत्तम होती है, और उसकी कोई मतलब कोई उसका जो तुलना है ना वो किसी से हो नहीं सकती। द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी इज द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ ट्रस्ट एंड काइंडनेस, और यही इसका सेंट्रल थीम भी है कि पावर ऑफ ट्रस्ट एंड काइंडनेस, काइंडनेस और ट्रस्ट जो है वो इंसान को बदल देता है। अनिल्स अनकंडीशनल ट्रस्ट, वो बेहद उस पर ट्रस्ट करता है,
और यही जो कारण है, हरी सिंह ब्रिंग्स अ मोरल चेंज इन द यंग थीफ। पहले वो चोर होता है, अब इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट और सस्पिशन यानी शक करने के बजाय या उसे सजा देने के बजाय अनिल जो है वो प्यार और भरोसे को हथियार बनाता है और उसी से वो उसको रिफॉर्म करता है। दिस ट्रस्ट, और यही ट्रस्ट जो है ना, अवेकन्स हरी सिंह कॉन्शियंस एंड फोर्सेस हिम टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी। और यही चीजें हैं जिसकी वजह से जो हरी सिंह जो है वो ऑनेस्टी की वैल्यू को समझ पाता है। द स्टोरी शोज दैट काइंडनेस कैन सक्सीड। स्टोरी ये शो करता है कि काइंडनेस जो है ना वो किसी भी चीज को क्या कर सकता है, हरा सकता है। कोई भी बुरा इंसान क्यों ना हो, बुराई को हमेशा अच्छाई से ही जीता जाता है। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिडेम्पशन। ट्रांसफॉर्मेशन और रिडेम्पशन भी इसका क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है। ये स्टोरी स्ट्रांगली हाईलाइट करता है द थीम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिडेम्पशन। हरी सिंह बिगिंस एज अ डिसऑनेस्ट एंड मैनिपुलेटिव थिंग, बहुत ही मैनिपुलेटिव और डिसऑनेस्ट थीफ होता है, लेकिन बाय द एंड वो जब उसके अंदर एक बदलाव आता है, मोरल चेंज आता है, उसके अंदर का जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है ना, आफ्टर स्टीलिंग मनी, पैसे चुराने के बाद वो रह नहीं पाता, वो उसके अंदर एक गिल्ट जागृत हो जाता है। गिल्ट रहता है कि भाई एक ऐसे इंसान को मैं लूट रहा हूँ जो मुझ पर अत्यंत क्या करता है, भरोसा करता है और मुझे पढ़ना लिखना भी सिखा रहा है। ये सेल्फ रियलाइजेशन को दर्शाता है। रिटर्निंग द स्टोलन मनी, और वो पैसे चुराए हुए पैसे वापस कर देता है। ये सिंबलाइज करता है, दिखाता है कि उसकी जो इच्छा है ना फॉर रिडेम्पशन एंड अ फ्रेश स्टार्ट की, वो भी एक नई शुरुआत चाहता है। द ऑथर सजेस्ट दैट नो वन इज बियॉन्ड रिफॉर्म। कोई भी ऐसा नहीं है जो रिफॉर्म नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता, बस इंटेंट चाहिए होता है, इरादा चाहिए होता है, नीयत चाहिए होती है बदलने की। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का जो महत्व ना वो भी बहुत ज्यादा दिखाया है कि एजुकेशन इज प्रेजेंटेड एज पावरफुल टूल के तौर पर दिखाया गया है जो पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा। सोसाइटी में अगर हमें नाम चाहिए तो हमें शिक्षा ग्रहण करना ही पड़ेगा, शिक्षा को अटेंड करना ही पड़ेगा। हरी सिंह रियलाइज कर लेता है कि एजुकेशन जो है ना वो उसको एक रिस्पेक्ट प्रोवाइड कर सकती है हमारे सोसाइटी के अंदर, और एक फ्यूचर जो है वो सिक्योर्ड फ्यूचर भी प्रोवाइड कर सकती है। अनलाइक स्टीलिंग, चोरी की तरह नहीं जहां पर सिर्फ और सिर्फ बदनामी है और लोग जहां पकड़े गए तो वहां पिटे भी जाओगे, विच ऑफर्स ओनली टेम्पररी गेन, जो छोटे मोटे गेन्स दे सकता है बस, और बदनामी तो देगा ही। अनिल प्रॉमिस करता है उसे कि वो उसे पढ़ना लिखना सिखाएगा, अरिथमेटिक जैसे मैथमेटिकल कुछ भी कैलकुलेशंस है वो करना सिखाएगा, और ये उसकी लाइफ में बहुत क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करता है। द स्टोरी एम्फेसाइज, और ये स्टोरी जो है ये भी एम्फेसाइज करती है दैट एजुकेशन ब्रिंग्स विजडम। एजुकेशन जो है ना वो बुद्धि लेकर आती है, विजडम लेकर आती है, जहां हमें सोचने समझने की क्षमता जो है ना हमारी ग्रो होती है, बढ़ती है, इंडिपेंडेंस एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, और यही हमें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी देती है। नेक्स्ट देखते हैं कन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रीड एंड कॉन्शियंस, यानी जो ग्रीड है, लालच है, और अच्छा करने की जो भावना होती है, कॉन्शियंस जो है हमारा, उसके बीच में कन्फ्लिक्ट भी जो है वो भी दिखाया गया है। तो कैसे दिखाया गया है? द इनर कन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रीड एंड कॉन्शियंस इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन हरी सिंह कैरेक्टर। हरी सिंह के कैरेक्टर में ये क्लियरली देखा गया है। दो ही स्टिल्स, हालांकि वो पैसे चुराता है अनिल के, लेकिन उसका जो कॉन्शियंस है ना वो इसे अलाउ नहीं करता कि उस पैसे से वो एंजॉय कर सके। His emotional struggling during the night, पूरे रात वो क्या रहता है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है इमोशनली। दैट रिवील्स, ये रिवील करता है दैट मटेरियल वेल्थ कैन नॉट ब्रिंग पीस ऑफ माइंड, यानी मटीरियलिस्टिक वेल्थ जो है ना वो आपको पीस ऑफ माइंड जो है ना वो नहीं दे सकता है। ये थीम हाईलाइट करता है कि मोरल वैल्यूज एंड सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ज्यादा पावरफुल होते हैं बजाय किसके, ग्रीड और सेल्फिश डिजायर्स के। नेक्स्ट इज ह्यूमन गुडनेस एंड कंपैशन। ये दिखाया गया इस पर्टिकुलर स्टोरी में कि इंसान की अच्छाई और दया की भावना जो है ना वो किसी ने बहुत से बुरे इंसान को भी क्या कर सकती है, कन्वर्ट कर सकती है अच्छे इंसान में। जैसे कि हरी सिंह को अनिल के प्यार ने, अनिल के कंपैशन ने, अनिल के बिलीफ ने क्या किया, उसे चेंज कर दिया। तो आई होप ये सारे के सारे जो थीम्स हैं और कैरेक्टर स्केच पसंद आए हो। चलिए अब हम वीडियो नरेशन की तरफ स्टार्ट करते हैं जहां हम समझेंगे पूरा का पूरा स्टोरी। तो बेंच वॉच करिए और सुनिए एक जबरदस्त स्टोरी। कहानी शुरू होती है एक 15 साल के लड़के से जो अपना नाम हरी सिंह बताता है, पर ये उसका असली नाम नहीं है। वो हर महीने अपना नाम बदल लेता है ताकि पुलिस और पुराने मालिकों से बच सके। वो एक अनुभवी और बहुत ही ज्यादा शातिर जो है वो चोर है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस। एक दिन वो कुश्ती का मैच देख रहा था और देखते देखते उसकी नजर जो है वो अनिल पर पड़ती है। अनिल के पास जाता है। अनिल लगभग 25 साल का एक लंबा दुबला पतला और बहुत ही सरल स्वभाव का लड़का है।
इंसान है, समझ लो आदमी टाइप है। हरी उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है और उसे काम मांगता है। अनिल कहता है कि वो उसे पैसे तो नहीं दे सकता है, लेकिन अगर हरी खाना बनाना जानता है तो वो उसे खिला जरूर सकता है। हरी झूठ बोल देता है फिर से, उसे खाना बनाना आता है। अनिल उसे अपने कमरे में लेकर जाता है जो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर होता है। हरी उस रात पहली बार खाना बनाता है और वो बहुत ही ज्यादा खराब बनता है, इतना खराब कि अनिल उसे आवारा कुत्तों को खिला देता है और हरी को चले जाने को कहता है। लेकिन हरी अपनी प्यारी मुस्कान के साथ वहीं डटा रहता है, जिससे अनिल का दिल जो है ना वो पिघल जाता है। अनिल ने उसे सिर्फ और सिर्फ खाना बनाना ही नहीं सिखाता है अनिल से, बल्कि उसे लिखना पढ़ना जोड़ना घटा भाग करना भी सिखाता है और उसे वादा करता है कि मैं ऐसा आपको सिखाऊंगा करूंगा। हरी अनिल के लिए सुबह सुबह चाय बनाता और फिर बाजार से सामान लेने जाता। यहाँ वो चालाकी से रोज के खर्चे में 1 रुपए बचा लेता था। ये बात अनिल को पता थी, इस चोरी का पता था, लेकिन वो बुरा नहीं मानता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा दयालु और लापरवाह इंसान था। अनिल की कमाई बंधी हुई नहीं थी, फिक्स नहीं थी। वो मैगजीन के लिए लेख लिखता था। जब पैसे आते तो वो दोस्तों के साथ जश्न मनाता और जब नहीं होते तो अगले चेक का इंतजार करता। एक शाम अनिल एक नोटों की गड्डी लेकर घर आया। उसने बताया कि उसने एक पब्लिशर को अपनी किताब बेची है। रात को अनिल ने वो पैसे अपने गद्दे के नीचे रख दिए। हरी ने 1 महीने से कोई बड़ी चोरी भी नहीं की थी। उसने सोचा अनिल पैसे वैसे भी इनको क्या करेगा, वो अपने दोस्तों पर उड़ा देगा। अगर मैं इसे ले लूं तो कोई बुराई तो नहीं होगी, आखिर वो मुझे सैलरी भी तो नहीं देता। रात के सन्नाटे में जब अनिल सो रहा था, हरी रेंगते हुए बिस्तर के पास पहुंचता है। उसने धीरे से गद्दे के नीचे हाथ डाला और नोटों की गड्डी निकाली। अनिल ने नींद में करवट ली और हरी की तरफ चेहरा कर लेता है, जिससे हरी डर जाता है। तुरंत कमरे से बाहर निकलता है, बाजार की सड़क पर बहुत तेजी से भागता है और वो पैसे गिनता है। इतने 600 कि 1 से 2 हफ्ते तो वो अरबियों की तरह शेखों की तरह रह सकता है, ऐश कर सकता है। वो लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचता है क्योंकि उसने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था कि वो 10 बजे वाली लखनऊ एक्सप्रेस जो है वो पकड़ लेगा। ट्रेन चलना शुरू करती है, वो आसानी से उसे पकड़ सकता था, लेकिन वो हिचकिचाता है और उसकी ट्रेन जो है वो चली जाती है, छूट जाती है। हरी खाली प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। वो किसी होटल में नहीं रुक सकता था क्योंकि उसे वो पकड़े जाने का डर था। उसे सिर्फ एक ही व्यक्ति याद आया जिसे वो अभी अभी लूट कर आया था। मैदान में बेंच पर बैठे हुए भारी बारिश शुरू हो गई। उसके कपड़े और नोट भी भीग गए। तब उसे अनिल की याद आई। उसने सोचा कि अनिल को जब चोरी का पता चलेगा तो उसे पैसों के खोने का दुख नहीं होगा, बल्कि विश्वास टूटने का दुख होगा। तो उसे याद आया कि अनिल उसे पढ़ना लिखना सिखा रहा था। उसने महसूस किया कि चोरी से उसे कुछ 100 मिल सकते थे, लेकिन पढ़ना लिखना सीख कर वो एक इज्जतदार और बड़ा आदमी बन सकता था। हरी वापस अनिल के कमरे में पहुंचा। उसका दिल धड़क रहा था। उसने बहुत सावधानी से भीगे हुए नोटों को वापस गद्दे के नीचे रख दिया। अगली सुबह वह देर से सोकर उठा। अनिल पहले ही चाय बना चुका था। अनिल ने अपनी जेब से 50 रुपए का नोट निकाला और हरी को देते हुए कहा, मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे, अब से तुम्हें मैं रेगुलरली जो है ना वो सैलरी दूंगा। जब हरी ने नोट हाथ में लिया तो वो अभी भी गीला था। हरी समझ गया कि अनिल को सब पता चल चुका है, लेकिन अनिल की आंखों में न कोई गुस्सा था न कोई शिकायत। अनिल ने मुस्कुराया और हरी भी अपनी असली मासूम सी मुस्कान के साथ मुस्कुरा दी। ये कहानी सिखाती है कि प्यार विश्वास और शिक्षा किसी भी अपराधी का हृदय जो है ना वो चेंज कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। अनिल की अच्छाई ने हरी सिंह को एक चोर से एक बेहतर इंसान बना दिया। तो चलिए, ये था पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर और आई होप कि ये पूरा का पूरा वीडियो लेसन जो है वो आपके समझ में आया और स्टोरी में कोई भी डाउट जो है वो आप नहीं बचा। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।